मैं ये जो बिनोला खा लिया वहीं इसमें तो दालो गड़ा हुआ है। ये उसमें गत्ता है। ये बहुत एक जबरदस्त बात उमेश जी ने बताई है। हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक गांव बाजितपुर दिल्ली से। और एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई आप अपनी गाय को क्या फीड खिलाते हो, तो आज हम अपना फीड दिखाते हैं आप लोगों को कि भाई हम अपनी गाय को क्या फीड खिलाते हैं। तो इसमें जैसे बादाम की खड़ है, अखरोट की है, मूंगफली की होती है, तिल की होती है, नारियल की होती है और सरसों की खड़ होती है। तो ये मुझे मिल जाती है, हम कोशिश करके ले आते हैं। तो अब दिखाते हैं। तो सूरज एक बार दिखाओ सिलसिलेबाज, एक कट्टा खोलो, कोसा भी एक वो खोलो, कट्टे वाला खोलो। तो इनमें किसी में बादाम की पाएगी, किसी में अखरोट की पाएगी, हमें पता ही नहीं है, खोल रहे हैं जब भी पता चलता है। तो ये देखेंगे। हाँ, ये बिल्कुल अभी रो हाँ, ये देख सकते हो, ये कोकोनट की गोले खड़ है। थोड़ा सूरज यहाँ से हाथ हटाई में बादाम भी निकले कुछ, दिखाओ दर्शकों को इधर से, यहाँ से थोड़ा सा दिखाओ। ये नीचे बादाम की खड़ा देखो, गिरी है ना निकली ना, ये गिरी दिखाओ, हाथ में उठा के, एक दो गिरी और भी है, यहाँ दिखाओ। ये देख सकते हो, ऐसे ही यहाँ और भी गिरी है, ये रही। तो ये गिरी है, ये गिरी है, और ये आप देख सकते हो, ये सब बादाम की खड़ है, ठीक है ना। तो और मिला, सूरज खोल दे। तो ऐसे ऐसे इसमें हर कट्टे में किसी में बादाम की निकलेगी, किसी में अखरोट की निकलेगी, वो दुकानदार ही हमें ऐसे देता है। तो पता नहीं चलता, हमने भी घर पर आने का पता चलता है। हाँ, अब ये है, इसमें बादाम और ऐसे ही। तो ये कुछ खड़े हैं इसमें कुछ और भी गुड़ वगैरह निकल जाता है। हाँ, खोलो सूरज, थोड़ा जल्दी खोलो सभी कट्टे। ये हाँ, ये रख दे। ये ऐसे ही वो दुकानदार के पास जो ये गुड़ वगैरह के पैकेट होते हैं, ये भी में निकल जाते हैं हाथ में लगाने से। ये जो देखो, एक दो खराब है थोड़ा बहुत पीस, वो निकाल देंगे। देखिए इधर से ये है, फंगस लगा हुआ है, हाँ थोड़ा निकाल दें। तो जल्दी करो, थोड़ा दर्शकों को दिखाएंगे हम। तो इसमें देख सकते हैं हम बार कभी नारियल और कभी बादाम की खल निकल रही है। अब इसमें क्या निकलेगा देखते हैं। हाँ, इसमें भी ऐसा ही है, ये ऊपर बादाम की खड़ है, ये देख सकते हो, और इसमें कुछ फिर वही नारियल की खड़ है। इसमें भी ऐसा ही है, मिक्स है, ये बादाम और नारियल की खड़ी बार निकल रही है। क्योंकि इसमें बादाम आपको दिखा रहा हूँ मैं, रुक जाओ भाई दर्शकों को। ये जैसे हमने बादाम निकाले, देखो ये बादाम की गिरियाँ निकलती है, तो इसे ये प्रूफ होता है हाँ ये बादाम की खड़ है। ऐसे ही ये इधर भी है, देखो कितनी सारा बादाम की गिरियाँ निकल जाती है इसमें। ये इधर देख सकते हो, ये सब बादाम की गिरियाँ हैं। हाँ, खोलो भाई, इसमें देखते हैं क्या है। ये करीब 1.5 क्विंटल हम खड़ रहे हैं एक। हाँ, इसमें ये सब की सब नारियल की खड़ है। हाँ, और खोल दे, और बच गया को कट्टा। तो 1 क्विंटल और 53 किलो ये खड़ थी टोटल, जो हम सारी में हाथ निकाल लेते हैं। कभी कोई चीज़ इसमें गलत मिल भी जाए तो उसमें भी पता चल जाए हमें। ये भी बादाम की खड़ निकली है इसमें। तो और कोई कट्टा बचा है? हाँ, ले आओ उसको भी। हाँ, ये देख सकते हो, इसमें एक वो है काजू, एक काजू तो ये निकला है यहाँ, और ये रहेंगे। अरे ये देख सकते हो, ये काजू है। ये ऐसे ही इसमें काजू यहाँ भी है, आप देख सकते हो इधर भी। तो ये फिर गोले की खड़ है, कोकोनट की होगी सारी क्या? हाँ, तो इसमें अभी एक ये जो पीली सरसों की खड़ और रहेगी हमारी। गुड़िया पीछे हो जाए बेटे थोड़ा सा। तो ये हमारी है पीली सरसों की खड़, ये देख सकते हो। एक काली सरसों होती है, एक पीली सरसों। तो ये पीली सरसों की खड़ है, ये मैं बेस्ट मानता हूँ सबसे। एक तो इसमें झल नहीं होती, और इसमें प्रोटीन की मात्रा उसके मुकाबले 21 होती है, थोड़ा ज़्यादा होती है। और
इसके बावजूद हम ये खिलाते हैं छिलका गाय को, जो कि चने का छिलका है। ये चने का छिलका है। और ये थोड़ा हाथ में दिखाना भाई, थोड़ा हाथ आंधले में लेकर। ये गेहूँ का है चोकर, जो गेहूँ के ऊपर का छिलका होता है, ये है चने का छिलका। तो अब इसको मिला लेंगे हम। मिला लो सूरज। तो ऐसे ही इस सारी खड़ को हम मिला लेते हैं। इसमें कभी कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई जैसे फैक्ट्री से आती है तो भाई कोई चीज़ें पड़ी मिल जाती है, तो उस हाथ निकालने से कोई गलत चीज़ हो तो वो भी निकल जाती है। जैसे इस भाई को कोई प्लास्टिक का ढक्कन मिला है तो वो गाय के पेट में ना जा, जिससे गाय को कोई नुकसान ना हो। और ऊपर से सारे प्रकार की खड़े आपस में मिक्स हो जाएगी। जैसे अब ये पैकेट है भाई को अलग रखती, इन अलग से खिला देंगे। तो ऐसे हाथ मिलाने से एक तो खड़ आपस में मिक्स हो जाएगी, और एक ऊपर से इसमें कोई भी अगर गलत चीज़ होगी तो वो हमारी नज़रों में आ जाएगी और उसको हम बैठा कर अलग से निकाल देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप चाह रहे हो कि आपकी कांकरेज गऊ माता साहिवाल और गिर के समान ही दूध निकाल दे, तो आपने बेहतर फीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस कांकरेज गऊ माता में भी पूरी क्षमता है अच्छा दूध देने की। और इसी वजह से परमात्मा की कृपा से मेरी जो अपनी गाय है धोड़ो गाय, वो अच्छा खासा दूध निकाल रही है। 5 महीने के आसपास ब्याई हुई होगी है, तो भी वो 10 किलो दूध आराम से निकाल रही है दोनों टाइम का। तो अगर हम अच्छा फीड देंगे अपनी गाय को तो वो अच्छा ही दूध देगी। अगर आप लोग ऐसे ही उसको धान का पूड़ी वगैरह खिलाएंगे और फीड अच्छा नहीं होगा तो फिर वो दूध कैसे देगी? फिर तो वो ऐसा ही देगी टाइम का 2 किलो 3 किलो, फिर कहेंगे भाई गऊ माता ने दूध अच्छा नहीं दिया। तो इस प्रकार से ऐसे देख रहे हो ये सूरज भाई है अपना, तो ये इसमें ऐसे मिक्स कर रहा है। तो ऐसे मिक्स कर लेनी हमने सभी प्रकार की जो खड़े हैं। अब कुछ भाई ये पूछ सकते हैं ये कहाँ से मिलती है, कहाँ मिलेगी? तो ये बड़ा कठिन है। मिलती है मुझे, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे दिल्ली में ही मिल जाती है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती। मेरी गाय का काम चल जाता है, तो इसलिए आप जहाँ भी जिस शहर में रहते हो आप अपने शहर में अपना पता रखा है भाई, वहाँ आपको कहीं ना कहीं ये खड़े मिल ही जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम फीड पे विशेष ध्यान रखेंगे और इसके साथ थोड़ा गाय की सेवा पे, खुरेरा बुरुश वगैरह पे भी ध्यान रखेंगे, तो कांकरेज गऊ माता में बहुत अपार संभावनाएं है दूध निकालने की। और इसकी वजह से जो मेरा फैट परसेंट है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सच अगर हमारा फैट परसेंट भी काफ़ी अच्छी मात्रा का है। इस फीड की वजह से मेरी गाय का जो फैट परसेंट है वो 4.5 और 4.25 के आसपास का है। 4.5 लगभग है, मैंने उसको नापा था। तो एक कांकरेज गऊ माता में 4.5 का फैट आना बहुत ही अच्छी बात मानता हूँ मैं। देसी गाय में अगर ऐसा आ जाता है तो। और इसी वजह से जो ऐसी जो खड़ खाएगी वो गाय, जैसे आपने इसमें देखा हुआ, अगर हमने बीटी कॉटन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, ना बीटी कॉटन लेते, क्योंकि बिनोला खड़ जो देसी है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन देसी बिनोला मिलता नहीं। और आजकल जो मार्केट में बिनोला है वो है बीटी कॉटन, बीटी, तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है गाय को। प्रेग्नेंट करने में, रुकने में प्रॉब्लम करती है, और उसकी वजह से उसके दूध वगैरह में भी गड़बड़ हो जाती है। फिर उसका जो घी खाते हैं उनमें भी, तो उसके हर प्रोडक्ट में ही मतलब एक जहर आ जाएगा, जो कि बहुत ही गलत है। तो हमने बीटी कॉटन नहीं खिलानी चाहिए। और इससे अलग जो हम थोड़ा सा घर पे जो दलिया पका लेते हैं अपनी गाय के लिए, उसमें जैसे कि चना है, मक्का है, और गर्मी हो तो जौ मिला लेते हैं उसमें। और उसमें मैं कुछ मिलाता हूँ सोयाबीन। जैसे मान लिया जा एक उदाहरण के तौर पर, अगर हमने 1 क्विंटल अगर हमने फीड तैयार किया, उसका तैयार किया है, अगर हमने चने का, उसका गेहूं का, जौ का, मक्का का, तो उसमें आपको मैं अपना रेशो बता रहा हूँ भाई। करीब उसमें हम 10 किलो मैं चना मिलाता हूँ, 5 किलो उसमें सोयाबीन मिलाता हूँ, और उसमें करीब 20 किलो 25 किलो आप मक्का मिला सकते हो। और जौ भी मिलाने हो तो फिर उसमें करीब 15 किलो मिला लो मक्का, 15 किलो जौ मिला लो। अगर सर्दी हो तो जौ बिल्कुल नहीं मिलानी चाहिए, गर्मी हो तो जौ हमने मिलाने चाहिए। और बाकी मात्रा में आप गेहूँ मिला सकते हो। और इस प्रकार से आपका जो फीड है वो एक प्रोटीन युक्त और बहुत ही अच्छा फीड बन जाएगा, जिससे आपकी गाय दूध भी अच्छा देगी, स्वस्थ भी रहेगी। और उसके दूध घी का जो है
वो जो आएगा उसमें मतलब कि जो स्वाद है वो औरों से कई गुना ज़्यादा उसका टेस्ट होगा उस दूध का। हमारी गौ माता का दूध इतना मीठा होता है। तो इसमें मैं कह रहा था दोस्तों आपको कि भाई हमारी गाय का जो दूध है वो बगैर किसी भी चीनी या गुड़ या शक्कर के डाले के बगैर ही इतना मीठा रहता है, क्योंकि उसका मुख्य कारण है हमारा फीड। और मैं आपको एक ये जो फीड दिखा रहा हूँ उससे आप लोग शायद समझ ही गए होंगे, और मैं आपको धीरे धीरे अपनी गाय के ऊपर ऐसे ऐसे ये प्रयोग कर रहा हूँ, अगर जिससे आने वाले भविष्य में आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, अगर भाई हमारी गायें साहिवाल और गिर के मुकाबले दूध में उनके बराबर उसके बिल्कुल लेवल पर पहुँचा के रखेंगे हम। क्योंकि कांकरेज गौ माता के साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हुआ है। ये जंगलों में चरती रही है रबारी समाज के भाइयों के पास, और वहाँ अच्छे से फीड की इसको वो नहीं मिल पाई, जिस वजह से ये कांकरेज गौ माता कहीं ना कहीं दूध में पिछड़ गई। और गिर और साहिवाल पर लोगों ने ज़बरदस्त काम किया है। उनका फीड, उनका हरा चारा, उनको हर चीज़, उनको वो आप कह सकते हो चिकनाई के तौर पर तेल वगैरह, मतलब हर चीज़ से उन्होंने उसको पूरी ताकत लगाई है उनकी नस्ल पे, उनके बुल ब्रीडिंग पे। तो तब जाकर साहिवाल और गिर ने एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया भारत में। तो यही मैं कहूँगा अगर हम कांकरेज में अगर ऐसा करेंगे, कांकरेज गौ माता पे भी अगर हम ऐसी ही मेहनत करेंगे तो वहाँ तो उसमें भी ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं जो गिर में और उसमें साहिवाल में है। तो आप लोगों को भी जो कांकरेज गौ पालक है भाई, उनसे मेरी एक विशेष प्रार्थना है, अगर आप कांकरेज गाय पे ही विश्वास रखना। कांकरेज गौ माता कम दूध वाली है ऐसा सोचना ही नहीं। कहीं ना कहीं हमारा फीड ही कम दूध निकलवाने वाला डाला जाता है, इसी वजह से हमारी कांकरेज गौ माता है जो वो दूध कम देती है, उसका फैट भी कम रहता है। बहुत भाई मुझे बताते हैं कि भाई मेरी गाय 26 लीटर में, 27 लीटर में या 30 लीटर में करीब करीब वो 1 किलो दूध घी निकालती है, जबकि हमारी गौ माता का मैंने बताया भाई 4.5 और 4.25 का फैट है। तो इतना फैट निकालना बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये। तो इसमें एक बात और बताता हूँ मैं दोस्तों मित्रों, कुछ भाई ये सोचते होंगे कि भाई उनका प्रश्न हो सकता है भविष्य में, अगर भाई हमने फीड खिलाना कितना चाहिए गौ माता को जिससे वो अच्छा दूध देवे। तो इसमें मेरा आपको यही रहेगा कि 2.5 किलो दूध पर 1 किलो फीड खिलाया जाता है, ये एक रेशो होता है। और 1.5 किलो उसकी बॉडी वेट का होता है। जो भी गाय का वज़न हो 6 क्विंटल 7 क्विंटल, तो उसके अनुसार 1.5 क्विंटल उस गाय के लिए होता है जो उसका बॉडी मेंटेन रहे। और ये इस प्रकार से जो ये होता है, जो अगर हम इस तरह का फीड खिलाएंगे 2.5 किलो दूध और 1 किलो फीड, तो ये सारा मिला के है, जैसे इसमें हमारा गेहूँ चना जो भी है बाजरा वगैरह भी मिला सकते हैं हम, जो भी जो फीड है सब मिलाया हुआ जौ वगैरह वाला, तो वो सब का मिश्रण ही आपको बता रहा हूँ मैं। 2.5 किलो दूध देती हूँ गाय, तो उस पर 1 किलो फीड खिलाओ, जिसमें ये आपकी खड़ी भी आ जाएगी, चोकर भी आ जाएगा, छिलका भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप ये फीड खिलाते रहना, तो मैं आपको एक पक्का विश्वास दिलाता हूँ, आपकी जो गौ माता है, कांकरेज जो गौ माता पालक है, ये वीडियो वो ज़रूर कांकरेज वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कांकरेज गौ माता को पालते हैं। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वैसे तो सभी देसी गाय हैं सभी श्रेष्ठ बने, लेकिन कांकरेज गौ माता के प्रति मेरे मन में कुछ अलग से एक प्रेम है। और मैं चाह रहा हूँ भविष्य में कांकरेज गौ माता 18-20 लीटर तक पहुँचने वाली गौ माताओं में शामिल हो। अभी कुछ गाय मैंने देखी है जो 15 लीटर 14 लीटर तक दूध निकाल देती है, लेकिन वो भी कई हज़ारों में एक गाय है। ऐसे नहीं है कि भाई कोई 2-3 गाय में एक गाय मिल गई 14 किलो 15 किलो वाली, नहीं, कई हज़ार गायों में एक गाय बड़ी मुश्किल से 14 से 15 लीटर वाली है। लेकिन जो आदमी घर पे खूटे पे पाल रहे हैं, अगर वो ऐसा फीड खिलाएंगे तो मैं मानता हूँ, अगर गाय सही है नस्ल में कांकरेज गौ माता और युवा भी है और उसको ये फीड मिल गया, तो निश्चित पक्का वो 15+ दूध देगी। और मैं अपनी जो गौ माता अब की बार लाया हूँ, मुझे उम्मीद है कि अगली बार मैं इसको जो पूरी मेहनत से फीड वगैरह खिला के इसको तैयार करूँगा, तो ये अगली बार मुझे उम्मीद है 15 लीटर दूध ये पक्का देगी। जी सभी को नमस्ते। आज हमारे पास ये किसान भाई मेरे गांव के हैं, जो बुजुर्ग हैं, आए हुए हैं, और ये मेरी गाय को भी देखने आए थे और ये भी पूछना चाह रहे थे कि आप क्या खिलाते हो। तो मेरे पास जो खड़ थी जिसकी वीडियो मैंने बनाई है,
उसी को मैंने इनको दिखाया। तो अब इन्हीं से पूछते हैं कि इनका इस खड़ के बारे में कैसा इनको अनुभव हुआ, कैसा विचार है। तो उमेश जी आपसे पूछता हूँ, आपको कैसी लगी ये खड़? ये बहुत ही बढ़िया खड़ है। इसमें 2-3 खड़ मिली हुई है। ये बहुत ही पौष्टिक आहार है पशु के लिए, गाय के लिए। हाँ हाँ, तो आपकी नजर में ये उत्तम खड़ है, मतलब उत्तम खड़, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपकी नजर में जी ये राजेंद्र जी? तो ये खाने के बाद गाय जो है दूध ज्यादा देगी और अच्छे से अच्छा देगी। अच्छा जी, आपको लग रहा है कि ये जो खड़ खाएगी गाय तो उसके दूध में जो है बढ़ोतरी होगी, आपका ये कहना है? की खड़ की ठीक है। ये तो आप जसवीर जी, आपका क्या कहना है इस खड़ के बारे में? भाई ऐसी बढ़िया बाट खाएगी तो उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अच्छा, सेहत अच्छी रहेगी तो दूध भी बढ़िया देगी। तो आपका कहना है, हाँ अच्छा, घी भी अच्छा निकलेगा? घी निकला, जो दूध अच्छा होगा तो उसमें घी भी निकलेगा। तो आपका कहना है जो इसने खाने वाली है तो उसकी सेहत भी मजबूत रहेगी? सेहत भाई अच्छी चीज खाएगी तो मजबूत अपने आप रहेगी। तो आपका क्या कहना है जी पंडित जी इस खड़ के बारे में? आपने भी आयु काफी होगी है, काफी सारी खड़े आपने देखी होगी। सबसे बढ़िया बात है, इस खड़ से पशु चारा बहुत अच्छी तरह खा लेता, जूठा नहीं छोड़ता। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि वो अपने पूरे हरे चारे को पेट भर के इसके साथ बड़े इसका पौष्टिक आहार मिल जाता है और ना वह पशु थकता ना हारता, कहने का मतलब ये। ठीक है, मतलब उसके शरीर में जो ताकत बढ़ जाती है, विटामिन सारी मिल जाए, विटामिन सारी मिल जाएगी। तो आप लोगों ने तो काफी पुराना अनुभव है, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा दर्शकों के लिए। आगे जैसे बनोड़ा खड़ होती है और सारी खड़े होती है, तो जैसे इसमें हमने बादाम की खड़ डाली है और इसमें अखरोट की है, कुछ गोले की खड़ है, पीली सरसों की खड़ है और इसमें तिल की खड़ है। तो इस प्रकार की खड़ के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि ये प्रशंसा के योग्य है या कुछ हल्की खड़ है? आपको क्या कहोगे इसके बारे में? थोड़ा सा कोसा भी बताओ। इससे बढ़िया खड़ तो और बना नहीं सकती। ये चारा जो मिक्सर बन रहा है, अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोगों की नजर में ये एक उत्तम ये पशु गाय के लिए मतलब अच्छा वो है, ये फीड है, बढ़िया चीज है, बढ़िया फीड है ये आप लोगों का। बिल्कुल। तो ऐसे अगर फीड हम खिलाएंगे तो हमारी गाय, मुझे लगता है कि जो इतने सीनियर आदमी खड़े इनका अनुभव कहता है कि भाई वह गाय दूध भी खूब अच्छा देगी और उसके नीचे फैट की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिसको हम घी के रूप में कहते हैं, घी अच्छा निकलेगा और उसका दूध स्वादिष्ट हो जाएगा, जिसमें हम उसको कहते हैं मीठा भी हो जाएगा। क्यों जी, ऐसा ही कहना आप लोगों का? स्वस्थ रहेगा पशु। हाँ, जो हमारी गाय है वह भी स्वस्थ रहेगी और उसका जो बच्चा पैदा होगा तो उसको पौष्टिक मिलेगा, तो उसके पेट में जो बच्चा पड़ रहा है तो वो भी मजबूत होगा। आगे आगे उसकी भी जो नस्ल है वो भी श्रेष्ठ बढ़ेगी। जो कि पूड़े वगैरह खिलाते हैं, उस पूड़े में कुछ नहीं होता, या बीटी कोटर खिलाते हैं तो उसमें भी कुछ विशेष नहीं। और आजकल मिलों में भी थोड़ी बहुत मिलावट करते हैं खड़ों में, प्योर खड़ नहीं मिलती। पुराने समय में इन लोगों को अनुभव है प्योर मिलती थी और ये भी हमारी खड़ जो है प्योर है। तो इसको मैं इतना ही दिखाना चाहूँ था कि इन लोगों को बहुत अच्छा लगा था। इन लोगों का आखिरी में कुछ कहना हो जी आपने लोगों के लिए? इसमें ये जो बनोड़ा खड़ लिया वहीं इसमें तो आधा लोग गड़ा हुआ है, ये उसमें गत्ता हुआ है। ये बहुत एक जबरदस्त बात उमेश जी ने बताई है कि भाई उसमें आधा आता है गत्ता वगैरह अड़ंगा आता है, तो वो वैसे भी बीटी कॉटन है, उसमें अड़ंगा भी है। ये हमारी 100% शुद्ध खड़ है और ऐसी खड़ अगर हम खिलाएंगे, जो भाई अपनी ब्रीडिंग पर काम करना चाहते हैं तो उन्होंने मेहनत करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार की खड़े हमें कहीं ना कहीं से प्राप्त करनी ही पड़ेगी। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, ये बिल्कुल प्योर खड़ है, मेरे हाथ में ये खड़ है ना, तो ये ज्यादा सख्त है, ठीक है, और अच्छी तरह भीगती भी है पानी में, ये भीगती भी है। हाँ। तो ये अच्छी जल्दी गुड़ भी जाएगी और जल्दी गुड़ जाएगी तो जो हमारी गौ माता वो उसको जल्दी से खाने में पचाने में भी उसके लिए आसान होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।